आज ना हम बाजू में कप लगाना सीखेंगे। ये मैंने काज पट्टी लगा दी है। काज पट्टी लगा दी है। ये कप देखें। ये कप ना इसको थोड़ी सी चाटी लेनी चाहिए। बिल्कुल सीधा नहीं है। चौरस जो कप है इसको थोड़ा था, इसका जो टेढ़ होता है वो निकालना था। अब इसको इसको थोड़ी सी चाटी लेनी चाहिए। बिल्कुल सीधा नहीं है। नहीं तो बंदा जब पहनेगा फिर मसला ये चाक पट्टी देखें या वो डबल सिलाई में लगाता है। तो कोई कोई बंदा डबल करके डबल एक ही सिलाई में लगाता है, वो फिर बाजू ना सही नहीं बैठती। फिनिशिंग देख लें, ये काज पट्टी देख लें, ये टाँका देख लें, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ पे। ये प्लेट के नीचे ना, ये यहाँ पे बंदा ये कपड़ा सीधा नहीं अगर होगा तो फिर ये यहाँ पे मसला हो जाता है। ये सीधा नहीं आगे पीछे होगा तो फिर ये नीचे थोड़ा सा ना पेट की तरफ से थोड़ी सलवट आ जाते हैं। इसी वजह से आते हैं। हाँ, प्लेट को बिल्कुल सीधा रखना। ये मैंने बाजू को सिलाई प्रेस लगा दी है। कॉटन का कपड़ा नीचे भी और ऊपर भी मैंने से इसको ना प्रेस कर दिए। आए तो कप बनाते हैं। चाक की पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाएंगे डबल सिलाई में। मैंने पहले बताया कि डबल सिलाई में, सिंगल में नहीं लगाते इसे। जो डबल एक ही सिलाई में बंदा लगाता है उसमें मसला ये होता है कि बाजू ना फिर थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, फिर वो सीधी बाजू नहीं बैठती। बाजू पे बिल्कुल थोड़ी टेढ़ी हो जाती है पहनने में बंदे में। फिर कहीं पे ये चाक पट्टी यहाँ पे ठोका, यहाँ पे यहाँ दो इधर सलवट आते हैं, या कप के ऊपर थोड़ी सी बाजू सीधी सीधी बाजू में नहीं, फिर बंदे को पहनने में ना थोड़ी मसला करती है। सीधी बैठती नहीं है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। इसीलिए सिंगल सिलाई में, ये डबल सिलाई में चाक की पट्टी लगानी चाहिए। ये हम उसको तो टांके के ऊपर टाँका लगाएंगे। अगर आप चाहें तो फिर डबल भी इसको सिलाई लगाते हैं ना, टोका जो लगाएंगे तो वो डबल में भी लगा सकते हैं। मैं तो एक ही लगाता हूँ टोका। टाँका ऊपर टाँके पे लगा के ये हम चाक को पट्टी को दोनों को बराबर करेंगे। दोनों चाक पट्टियाँ बिल्कुल देखें, मैंने कोई पहले नहीं नाप की थी, आज खुद ही बिल्कुल परफेक्ट बैठी अंदाजे के हिसाब से। ये कपड़े को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए। इस कपड़े को बिल्कुल सीधा, अगर इसमें पट्टी ये सीधी नहीं लगी तो फिर मसला हो जाता है। इसीलिए इसमें ये ज़रूरी है कि वो कपड़ा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। चेक करें, ये बाजू देखें, बाजू बिल्कुल हमारी सीधी बिठेगी। ये इसको ना हम फोल्डिंग करेंगे। ये इधर से ना थोड़ी सी जो ये करते हैं अपना वाला, तो ये नीचे करते हैं तो फिर धागे नजर आते हैं। इसलिए इसको हम बंद करेंगे, फोल्डिंग करेंगे। धागे बागे नजर नहीं आए, फोल्डिंग करेंगे। ये सीधे तरफ लगेगी। फिलहाल ये सिलाई सीधी तरफ लगेगी। यहाँ चाक की पट्टी लगी है ना, उधर सीधी सीधी सिलाई लगेगी, दो सूतर दोनों बाजुओं को लगाएंगे आप। फिर इसको पलटा के फिर उल्टी साइड में सिलाई लगा के थोड़ा सा नाखून लगाया, अब पलटाएंगे। अब वो वैसे ही जैसे लगती है सिलाई ना उल्टी साइड, अब उल्टी साइड में सिलाई लगेगी। इस बाजू में जितनी आप चाहें लगाएं, कोई बंद भी लगाता है बाजू दोनों को। जैसे मालूम चला कांधे वाली जो सिलाई ना, वो हम वो भी फोल्डिंग करते हैं। ये देखें कैसे, बिल्कुल कोई दागा बागा नहीं है, बिल्कुल पंचिंग वाला। बंदा ऊपर से जितनी भी कर ले तो फिर ये दागे नजर नहीं आते। काम का मयार बेहतर होता है। अच्छी क्वालिटी। देखें बाजू बिल्कुल स्ट्रेट बैठी है। चेक करें वो जहाँ पे चाक पट्टी है बिल्कुल सीधी सीधी, बिल्कुल कोई उसमें सलवट नहीं। देखिए आपके सामने बिल्कुल सीधी। अब इसका छांटी का जो मसला, मैंने कप का इसीलिए कहा कि कप लगाने में मैंने छांटी के लिए कहा था कि कप कैसे लगा। कप तो सारे कुछ सारे ही लगा देंगे। ये छांटी देखें, इसमें थोड़ी सी गोलाई देंगे कप में। ये देखें गोलाई,
इसमें बाजू कम नहीं होती कि बाजू को ये हो कि भाई छांटी इतनी बड़ी है तो बाजू कम। ये उसमें जो झोल आ जाता है ना पहने में कप के ऊपर थोड़ी सी जहाँ वो चाक की पट्टी की तरफ से सलवट आ जाते हैं, झोल आ जाता है, तो इसी वजह से आता है कि छाती बंधा सही नहीं लगता। देखें बाजू हमारी बिल्कुल सीधी, बिल्कुल देखें वो देखें, बिल्कुल चाक की पट्टी से बिल्कुल स्ट्रेट, कोई सलवट नहीं। ये इसको भी गोलाई दे, दोनों को गोलाई देंगे। देखिए गोलाई हमें बाजू कम नहीं होती। बंदा कहीं भाई बाजू कम हो जाएंगी, ये होगा वो, कोई मसला नहीं होता इसमें। ये जो झोल जो कप के ऊपर आता है स्ट्रेट, जहाँ पे बाजू बैठती है उधर झोल आ जाता है। ये देखें, इसको मैंने शेप थोड़ी सी छाटी कर देखें, सीधा बिल्कुल नहीं है। देखें फर्क है इसमें। ये अगर सीधा होगा बिल्कुल बाजू तो फिर ना ये इसका जो पहने का बंदा सिलाई होगी तो फिर उसमें मसला है। इसकी नोक जो है ना ऊपर चली जाती है, एक तो दो धुलाई के बाद। ये इसमें ना जो, जी जी, टक लगाएंगे ना, वो टक को दोनों तरफ होना चाहिए। अगर छोटा भी हो जहाँ तो टक टक लगा ही नहीं इसमें, कपड़े में टक नहीं हो, कोई बंदा अगर कहता है कि भाई हमें फिटिंग चाहिए तो उस फिट में टक नहीं लगता, तो इसमें टक लगता है। और ये दोनों साइड पे होनी चाहिए, एक साइड पे नहीं। अगर ये एक साइड पे होगा तो फिर उसमें भी मसला है, फिर बाजू सीधी नहीं बैठती। पहले मैंने बाजू बना ली है, दूसरी को कप लगाएंगे इसी तरह। टक्का हमारा दोनों तरफ होता है छोटा सा। जी, बीच वाला जो टुक्का, बिल्कुल टुके टुके के सामने बिल्कुल, ये बिल्कुल जो टक लगेंगे बिल्कुल बराबर, आगे पीछे भी नहीं लगाना है। एक तो एक साइड पे भी नहीं लगाना, दूसरा ये, आगे पीछे भी नहीं लगाना, बिल्कुल जो टुक लगा के उधर ही लगाना। तीनों टुक बिल्कुल बराबर जो लगाए थे हम लोग बराबर करने। ये हमारी कप के ऊपर जो सिलाई होती है ज्यादातर ये अपनी सिरे की सिलाई होती है, बिल्कुल किनारी बिल्कुल किनारी पे सिलाई है। ये चाक की पट्टी ये बिल्कुल देखें जैसे कप से निकली है। ये हम इसको बिल्कुल इसको कैंची के हिसाब से बिल्कुल सीधा करेंगे। ये आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। काम का मयार यही है, काम की सफाई इसी में होती है। जो कारीगर होते हैं ये नोक टोक या जिसको कहते हैं नोक टोक वाला काम, तो ये इसी में होता है सारा। तो एक तो सिलाई बिल्कुल नोक के ऊपर आनी चाहिए, दूसरा ये टोक जो होती है ये यहाँ से चाक की पट्टी निकलती है, ये बिल्कुल उसमें जैसे कस कप से निकली है। ये आगे हो या पीछे हो, फिर जहाँ इसमें थोड़ा सलवट आ जाता है बंदा उसको दबा के करते हैं तो फिर ये सही नहीं। देखें कप आगे दोनों साइड से बिल्कुल, ये कपड़ा उसमें भी नहीं है कि अंदर वाला जो कपड़ा है जहाँ पे बकरम नहीं चिपका हुआ, तो वो भी साइड बिल्कुल सीधी है। काम में हमारे सफाई होती है बिल्कुल साफ तरीके से। देखें बाजू कैसे बैठी, चेक करें आपके सामने, बिल्कुल कुछ कोई उसमें नहीं आएगा, कोई जोल नहीं है कोई, बिल्कुल सीधी सीधी वीडियो बंदा जब पहनेगा तो फिर वो उसमें भी सीधी सीधी बिल्कुल बाजू के ऊपर भी सीधी सीधी आएगी। कहीं के मैंने देखे हैं कि उधर में उसमें ना तो थोड़ा झोल आ जाता है ऊपर, जब बंदा पहनता है ना, खास करके पोलिस्टर जो कपड़ा होता है जब पहनेंगे तो फिर वो उसमें थोड़ा झोल आ जाता है बाजू के ऊपर, या चाक की पट्टी नीचे की तरफ, जो बाजू के नीचे की तरफ चाक पट्टी होता है उसमें झोल होता है। ये झोल का सारा सिस्टम होता है। एक तो टक सीधा सीधा लगाएं, बराबर टक लगाएं, दोनों साइड लगाएं, चाक की पट्टी सिलाई अच्छी बिल्कुल सीधी सीधी करें। ये हम लेबल लगा लें अपने दुकान की।
बाजू के ऊपर भी लगाते हैं तो जो तीरा होता है उसमें तीरे पे मिले भी लगती है बड़ी वाली। बिल्कुल किनारी भी सिलाई है। और किसी भी नोकदार चीज से इसको ना बाहर निकालें, बिल्कुल सीधा करें। तो मजबूत कीड़े इसको थोड़ा सा करेंगे। आगे बाकी काटेंगे। दोनों तरफ से हमारा कप एक ही जैसा ही होता है। जहाँ बकरम लगी होती है ये चाक पट्टी, दुकान के लिए बोले। ये भी देखें बाजू बिल्कुल सीधी बैठी, चेक करें। कोई सलवार नहीं है, खींच के कोई कहेगा भाई खींचा है, कोई नहीं है, बिल्कुल मैंने छोड़ दिया उसको। देखें कैसे बैठी है बस बिल्कुल। इसमें कोई सलवट नहीं आएगा, पहनने में कोई झोल नहीं आएगा आगे पीछे कहीं में, बिल्कुल सीधी जैसे बाजू में बैठी हो उसी तरह। ये प्लेट पेंशन दे